हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे इसेंशियल सिचुएशन के लिए जो किसी भी बच्चे के लर्निंग स्किल को अफेक्ट करता है। वह जो सिचुएशन होता है वह रिलेटेड होता है उसके आसपास के चीज़ों से और आसपास के लोगों से। आप अपने बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाना चाहते हैं? तो सबसे पहले ये सोचिए कि आपका बच्चा सीखने के लिए तैयार है क्या? और यदि सीखने के लिए तैयार है तो क्या सीखने के लिए तैयार है? पहले उसके मैच्योरिटी को देखिए कि वो किस लायक है, उसको आप क्या सिखा सकते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ सीखने की कैपेसिटी रखते हैं। वो बच्चे जीनियस हो सकते हैं, वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या फिर उनका ग्रोथ इस तरह से होता है जिससे कि वह बाकी बच्चों से कुछ महीने पहले कुछ चीज़ों को जान लेना चाहते हैं। तो हमें उसके लिए उसे कौन सा कंडीशन देना चाहिए, तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो यह जो इसेंशियल सिचुएशन फॉर लर्निंग स्किल्स, इसमें जो हम डिफरेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है। हम अपने आसपास में भी देखते हैं, करते भी हैं, बट लेकिन जब अपनी टाइम आती है, कंडीशन अपने बच्चे को टैकल करने का होता है, तो कहीं कहीं हम मिस कर जाते हैं। तो मैं बस आपको याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। बाद बाकी पता तो सबको होता है, मैं याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि क्या ज़रूरी है। उसमें पहला होता है कि आप अपने बच्चे की रेडीनेस देखें कि क्या वह उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार है जो आप उसे सिखाना चाहते हैं। आप उसके तैयारी को देखें, यदि वो लगे कि वो उस चीज़ के लिए तैयार है तो आप निश्चित रूप से उसको वो स्किल सिखा सकते हैं। वो स्किल कुछ भी हो सकता है, चलना, उठना, बैठना, खाना, म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, कुछ भी हो सकता है, पढ़ना, लिखना, सब उसी में आता है। यदि आपका बच्चा तैयार है तो आप उसको निश्चित रूप से वो स्किल डेवलप कराइए। अदरवाइज़ यदि वो तैयार नहीं है और आप फोर्सली उस चीज़ को कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो स्किल उसके लिए टफ हो जाएगा, या फिर उस स्किल की तरफ उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या फिर वो स्किल बच्चे में डेवलप कराना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा उससे पहले ही चिढ़ चुका है। वो उसके लिए पहले ही एक डिफ़िकल्ट मोमेंट की तरह रहा है, तो उसको वो नहीं लेगा। फिर नेक्स्ट आता है कि आप बच्चे में उस स्किल के प्रति एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर डेवलप कराएं। जो चीज़ उसको सिखाना है उससे पहले ही कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि बच्चा खुद कहे कि या आई वांट टू डू दिस, मुझे ये करना है। तो ये जो डिज़ायर है लर्निंग का, वो आपको खुद ही अपने बच्चे में डालना होगा। नेक्स्ट आता है इंकरेजमेंट। यदि आपका बच्चा गलत सही जो भी स्टार्ट करता है, आप भी कोई काम यदि पहली बार करते हैं तो फिनिशिंग आपके भी वर्क में नहीं होती। उसी तरह से एक ही बार में बच्चा कोई चीज़ सीख जाएगा, ये आप भी मत सोचें। वो गलती करेगा, फिर गलती करेगा, और धीरे धीरे अपनी गलतियों को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, और फाइनली उसके वर्क में एक फिनिशिंग आ जाएगी। और आपको उसके उस गलत वर्क को भी कुछ टेक्निकल वर्ड देते हुए कि तुम इसमें
क्या सुधार कर सकते हो, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है चांसेस टू प्रैक्टिस। बच्चा जो चीज़ सीख रहा है उसके लिए उसको बार बार चांस दीजिए ताकि वो उस काम को बार बार करे, रिपीट एंड रिपीट करे। यदि बच्चा बार बार एक ही काम को करता है तो निश्चित रूप से अपनी कुछ गलतियों से भी सीखता है, या फिर धीरे धीरे एक ही काम को बार बार करने से उसके काम में भी फिनिशिंग आ जाती है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। उसके बाद जो कंडीशन है उसमें आता है एक गुड रोल मॉडल होना चाहिए उसके लिए। वो जिस फील्ड में अपने स्किल को डेवलप करा रहा है, चाहे वह राइटिंग में करा रहा है या फिर वो म्यूज़िक में करा रहा है या फिर वो अपना स्किल डांस में कर रहा है, एक्शन में कर रहा है, एक्टिंग में कर रहा है, तो आप उसके लिए एक रोल मॉडल पहले से तय कर लें। जैसा रोल मॉडल उसको मिलेगा वो उसको इमिट करने की कोशिश करेगा, उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा और अपना पूरा एफर्ट उस डायरेक्शन में लगाएगा। उसके बाद आता है गाइडेंस। बच्चा जब किसी को कॉपी कर रहा है, यदि वो गाना गाना चाह रहा है तो निश्चित रूप से उसके आइडियल कुछ अलग होंगे। यदि वो क्रिकेट खेलना चाह रहा है तो उसके आइडियल अलग होंगे। यदि बच्चा एक्टिंग कर रहा है तो उसके आइडियल अलग होंगे। तो जब आप उसको स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में डालें तो आप उनसे ज़रूर एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक सुपरविज़न के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है और उसका गाइडेंस उसी डायरेक्शन में करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे 2-3 चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। उनको ड्राइंग में भी मन लग रहा है, उनको खेलने में भी मन लग रहा है, उनको पेंटिंग में भी मन लग रहा है, उनको म्यूज़िक में भी मन लग रहा है। फिर हमारे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय कि बच्चे में किस तरह की स्किल का डेवलपमेंट उस समय हो रहा है। तो वहाँ पर अब ये जज करना आपका काम है कि आपका बच्चा किस में बेटर कर रहा है, क्योंकि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज होते रहता है। जिसमें वो बेटर कर रहा है उसमें आप उसको सुपरवाइज़ करें, उसकी गलतियों को भी उसको बड़े प्यार से बताएं, उसको बताएं कि आपको कैसे अपनी इस कमी को दूर करना है और जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें और अच्छा करना है। फिर आता है डिस्ट्रैक्शन। आपने देखा होगा कि हम भी यदि किसी काम को करने जाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और हम अपने इस डिस्ट्रैक्शन को अपने टेक्निक से हैंडल करते हैं। लेकिन बच्चों के पास वो टेक्निक नहीं होता कि वो अपने इस डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट को हटा सके। तो जब वो किसी काम को सीख रहा है या कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है और कोई भी एक्टिविटी उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उस डिस्ट्रैक्शन को हटाना आपकी ज़िम्मेवारी है, क्योंकि बच्चा खुद को उस सिचुएशन में नहीं बचा सकता और उसे पता भी नहीं चलता है कि यह जो डिस्ट्रैक्शन है उसके क्वालिटी को, उसके लर्निंग स्किल को, उसके लर्निंग प्रैक्टिस को इफ़ेक्ट कर रही है। तो काइंडली आप उसके लिए एक हेल्दी सिचुएशन बनाएं। सबसे पहले उसका मैच्योरिटी देखें कि वह किस लेवल पे रेडी है किस स्किल को सीखने के लिए। फिर उसके डिज़ायर को देखें कि वह क्या सीखना चाह रहा है और जो कुछ भी वो सीखना चाह रहा हो आप उसके लिए उसको इनकरेज करें। वह उस काम को बार बार करे तो प्रैक्टिस का सिचुएशन भी बनाए
उसके लिए एक रोल मॉडल तय करें, उस फील्ड में उसके लिए एक गाइडेंस की व्यवस्था करें। आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए आप कोई कोच रख सकते हैं। फिर उसका जो प्रैक्टिस होगा वो अंडर सुपरविजन होना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपका अभी मैच्योर नहीं है। और लास्ट कि उसको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं ताकि उसका हेल्दी ग्रोथ हो सके। थैंक यू।